झूम उठा बांगुर नगर प्रयागराज की भक्ति रसधारा में, धुनों की मोहिनी तरंगों पर मगन हुए हजारों श्रद्धालु। और जब दादी के भजन गूंजे तो पूरा विष्णु ग्राउंड श्रद्धा और उल्लास से पुलकित हो उठा। जी हाँ, दादी परिवार ने अपने वार्षिक महोत्सव श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ को इस वर्ष भी अद्वितीय भव्यता के साथ मनाया। यह बसंत महोत्सव फाल्गुन कृष्ण नवमी के शुभ अवसर पर अपनी 20वीं वर्षगांठ का साक्षी बना। 2 दशक पहले इस उत्सव की शुरुआत संस्था की अध्यक्ष मंगला पुरोहित और उनके पति सीए सुरेश पुरोहित ने की थी। और आज ये महोत्सव एक विशाल वटवृक्ष की भांति पूरे भक्त समाज को अपनी छांव में समेटे हुए है। हर वर्ष यह आयोजन एक नई थीम के साथ भक्तों के मन को मोहित करता है और इस बार इसकी आधारशिला रखा गया स्वास्तिक चिन्ह के पवित्र प्रतीक पर। इस महोत्सव की प्रमुख विशेषता रही त्रिवेणी संगम पर आधारित नृत्य नाटिकाएं। जैसे ही मंच पर मां गंगा के धरती पर आगमन की झांकी प्रस्तुत हुई, हर नेत्र विस्मय से भर उठा, हर हृदय भक्ति में सरोबार हो गया। नाट्य मंचन की कुशल प्रस्तुति ने भक्तों को काल चक्र से परे ले जाकर दिव्य लोक की अनुभूति कराई। विशेष यह रहा कि इन प्रस्तुतियों के नायक नायिका कोई पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि दादी माँ के वो श्रद्धालु थे जिनके हृदय में भक्ति ही सच्चा नाट्य है, श्रद्धा ही सजीव अभिनय है। जब त्रिवेणी संगम की लहरों सा भक्तों का प्रेम उमड़ा तो पूरा पांडाल मानो स्वयं प्रयागराज का दिव्य संगम बन गया। भक्ति के इस अमृत सागर में हर हृदय गोते लगाता रहा, हर ताल एक आराधना में बदल गई और हर भक्त एक चलते फिरते दीपक के समान ज्योतिमान हो उठा। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण में एक रहा 301 और उससे भी ज्यादा चुनरियों की भक्तिमय फेरी, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रद्धालु जनों ने मां के चरणों में अपनी श्रद्धा की रंगीन चुनरियां अर्पित की, जिनमें प्रेम, समर्पण और भक्ति का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर हुआ। चारों ओर भजनों की मधुर गूंज और भक्ति रस की पावन तरंगे प्रवाहित हो रही थी और हर आवाहन मां की कृपा में विलीन होता गया। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम था, जो हर हृदय को दादी मां के अनुग्रह से आलोकित कर गया। महोत्सव का प्रारंभ सवेरे एक पुण्यदायी सेवा से हुआ, जिसमें 250 से 300 से भी ज्यादा दृष्टिहीन और दिव्यांग जनों को सिलाई मशीन, वस्त्र, दक्षिणा और आवश्यक वस्तुएं भेंट की गई। इस सेवा के साथ साथ अन्नदान भी हुआ, जिससे करुणा और प्रेम की गंगा प्रभावित हुई। इसके पश्चात अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई और 1000 से अधिक भक्तों के साथ श्री रानी सती दादी जी की संगीतमय मंगल पाठ का शुभारंभ हुआ। भक्ति रस से सरोबार यह आयोजन हर हृदय को दादी मां के दिव्य आशीर्वाद में रंगता चला गया। संगीत की सजीव प्रस्तुति में वकील एंड पार्टी का योगदान अविस्मरणीय रहा। उनके स्वरों ने नृत्य और नाट्य को सजीव कर दिया, मानो सुर और लय स्वयं देवी की उपस्थित का प्रमाण बन गए। संध्या के फाग उत्सव में राजू खंडेलवाल, अनिल शर्मा और उनके साथी कलाकारों ने बांसुरी, ढप और धमाल के साथ ऐसा भक्ति रस प्रवाहित किया जिसमें समस्त पांडाल आध्यात्मिक आनंद में मग्न हो गया। इसी में प्रमोद रुइया भी थे। शीतल चंदन की सुगंध और पुष्पों की होली ने वातावरण को अलौकिक माधुर्य से भर दिया। इस दिव्य आयोजन की गरिमा को और अधिक बढ़ाने हेतु समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी मां के दरबार में उपस्थित हुए। सांसद रविंद्र वायकर, विधायक विद्या ठाकुर, पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर, सुरेश भगोरिया, सीए SS गुप्ता और लायंस इंटरनेशनल के गणमान्य सदस्य और पूर्व गवर्नर्स इस आध्यात्मिक संगम में सहभागी बने। दिन भर भक्तों की कतारें लगी रही और लगभग 3500 से 4000 श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव की दिव्यता का रसावादन किया, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अंत में 9:30 बजे जब महाआरती का शुभारंभ हुआ तो पूरा पांडाल मां की कृपा से आलोकित हो उठा। समस्त भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने हृदय में अनुग्रह का दीप जलाकर इस अलौकिक उत्सव को स्मृतियों में संजो लिया। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति का एक ऐसा महासागर था जिसमें डूबने के लिए हर आत्मा व्याकुल थी और जिसकी तरंगों में बहकर हर हृदय दादी माँ के प्रेम में समर्पित हो गया। और ये किया किसने? ये इसी दादी परिवार ने किया, जो पिछले 20 सालों से निरंतर ये करता आ रहा है। अगर सार रूप में मैं इसका आपको व्याख्या दूं तो इतने में समझ जाइए कि त्रिवेणी संगम सा पावन बहता, भक्तों के मन में प्रेम संवरता, रंग बिरंगी चुनरियां लहराई, भक्ति की गंगा सबको भाई। दादी माँ के दरबार में प्रेम उमड़ता, हर हृदय दीपक सा जगमग करता, भजन की धुन जब गूंज उठी, श्रद्धा और भक्तों की भीड़ झूम उठी। इसी पर पेश है प्रवासी खबर की रिपोर्ट। परिवार का ये 20वां वार्षिक महोत्सव था और हम हमेशा कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोगों ने स्वास्तिक थीम लिया था और उसमें प्रयागराज तीर्थ गंगा और यमुना सरस्वती के संगम पे काफी नृत्य नाटिकाएं की थी। मेहंदी चुनरी की सारी नृत्य नाटिकाएं होती हुई और बहुत भव्य रूप से जो उत्सव मनाया। उसके बाद हमने होली का पूरा
प्रसंग लिया था जिसमें वृंदावन की होली का एक आनंद हमने लिया था। 20 साल हो गया दादी परिवार को ये पूरा प्रोग्राम करते हुए। पूरे दादी परिवार एक परिवार के रूप में पिरोए, जैसे कि एक माला के मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह से पिरोया हुआ मेरा ये परिवार है, हमारा ये परिवार है जो 20 सालों से ये पूरा फंक्शन कर रहे हैं। अगली बार हम दादी जी का 21वां उत्सव मनाएंगे। यहाँ पे जैसे कि जो भी भगत यहाँ आया है उसने खुद ने महसूस किया कि यहाँ काफ़ी है, कि हमको जगह कम पड़ जाती है और शाम होते होते हमको हमारा ग्राउंड बड़ा करवाना पड़ता है, कुर्सियाँ डलवानी पड़ती है। लेकिन ये मोटी सेठानी जो सामने दरबार लगा के अपने बैठी है, ये उसकी कृपा है और ये उसी की दया है कि हम अपने समर्पित भाव से दादी के चरणों में लगे रहें और ये हमसे हमेशा इस तरह के कार्य करवाते रहे। बोले सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम। बोले रानी सती माता की जय। दादी रानी की, दादी रानी की। आज यहाँ पर हमारी मंगला दीदी पुरोहित और उनका पूरा टीम, उनका पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार वार्षिक उत्सव दादी रानी का मना रहा है। मैं आज सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 20 वर्षों से यही पूरी टीम ये उत्सव का कार्यक्रम कर रही है। आने वाले समय में 21वां वर्ष हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले, ऐसा मंगला दीदी ने बताया और उनकी टीम ने बताया है। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये जो हमारा दादी रानी की जो टीम है पूरे साल भर जरूरतमंद लोगों के लिए सेवा करती है, अनाज दान करती है, मेडिकल कैंप लगाती है, जैसी जिसको जरूरत वैसा वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है और सभी एक संगठित होकर आगे चलकर काम करते हैं। इसके लिए दादी रानी की नमस्ते आप सबको। मेरा नाम प्रीति जैन है, गोकुल धाम से आई हूँ मैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं इधर आई हूँ और मैं जैन हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं इधर आई हूँ। मेरी फ्रेंड्स लोग मेरे को खींच के लेके आई और अब मन कर रहा है कि हर साल मैं अब इधर आऊँ। बहुत अच्छी फीलिंग आई है। थैंक यू सो मच। जी, संध्या दवे विप्रो फाउंडेशन ग्रुप से हूँ। मैं रानी सती मंगल पाठ में, ये ग्रुप मंगला बाबे के ग्रुप में मैं 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन हर साल हम ये वार्षिक उत्सव में आते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सुंदर प्रोग्राम होता है और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप आता है विप्रो वाला। आज भी हम 9-10 लोग आए हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम बांगुर नगर से ही हैं। रानी सती दादी का मंगल बहुत अच्छा होता है। उसके साथ में नृत्य नाटिका और रहती है, वो बहुत मन भावन रहती है, बहुत मन मोह लेती है। बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। हाय, मैं वीना कारिया गोकुल धाम से और ये प्रोग्राम इतना कल्चरल, इतना सुंदर और इतना रंग बिरंगी होता है और जैसे ऐसे लगता है जैसे रानी सती दादी आज दर्शन देने आ गई है। थैंक यू। मैं डोंबिवली से हूँ। मम्मी के यहाँ पे आई गोरेवा में हमेशा हर साल आती हूँ दादी जी के दर्शन के लिए और यहाँ पे चुंदड़ी का भी करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्रोग्राम, इसलिए हर साल मैं इधर आना पसंद करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मेनका शर्मा है, मैं मलाड से हूँ। हम लोग हर साल इधर आते हैं। ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा होता है और इधर आते हैं तो हमारा जाने का मन ही नहीं करता है। कैसा लगा उसके बारे में? एक पहला तो सभी के आशीर्वाद से मैं चुन के आया हूँ और आपने कहा कि आप राजस्थान परिवार से, अभी मैं जो सभागृह में बैठा हूँ वहाँ तो सब परिवार यानी हिंदुस्तान पूरा वहाँ इकट्ठा हुआ है। सब यानी साउथ वाले हैं, नॉर्थ वाले हैं, महाराष्ट्रियन है, राजस्थानी है, सभी उसके अंदर है। तो एक सब परिवार लेके माननीय मोदी जी जा रहे हैं, तो उनके साथ हिंदू धर्म के साथ हम लोग जा रहे हैं और हिंदू धर्म का जहाँ भी कार्यक्रम होगा और मुझे बुलाएंगे तो वहाँ मैं जाऊँगा और उनके जो भी काम है वो मुझे पूरे करना है। आज दादी परिवार के माध्यम से मुझे निमंत्रित किया गया और मैं यहाँ के दर्शन लिया, सभी लोगों का भी दर्शन लिया। जय दादी की। मैं अनुषा कौशिक और मैं इस मंगल से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये मंगल करने के लिए हम लोग महीनों महीनों से तैयारियों में लग जाते हैं। दिन रात एक कर देते हैं, खूब प्रैक्टिस होती है, खूब सब बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये मंगल बनाते हैं और इसमें हजारों लोग आते हैं जो दर्शन करने के लिए और अटेंड करते हैं। मेरा नाम कुसुम है और मैं मंगल में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मंगल और सब फ्रेंड्स लोग से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है और मंगला जी का मंगल हमेशा अच्छा ही रहता है। जय दादी की। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि ये भव्य कार्यक्रम दादी परिवार का सालों साल से
20 साल हो गए ये कार्यक्रम करते हुए, और हम पूरे साल कई कार्यक्रमों में जाते हैं। पर जो यहाँ जो महिलाओं में जो एक संगठित रह के जो कार्यक्रम होता है, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। और 1 साल 2 साल करना कोई भी कार्यक्रम आसान होता है, पर लगातार 20 साल महिलाओं की इतना बड़ा कार्यक्रम, ये जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, इसके लिए सभी पूरी दादी परिवार की टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा। जय दादी की। मेरा नाम रेणुका अग्रवाल है। मैं दादी परिवार कृष्णा सुंदरनगर से सदस्य हूँ। हमारी जो दादी परिवार की मंगला दीदी है, हम सब उनके साथ उनके अंडर में ये परफॉर्मेंस और ये कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा 20वां वार्षिक वसंत महोत्सव है, जो हर साल फागुन 9वीं के दिन होता है। इसमें हमारे दादी परिवार के सदस्य ही नृत्य नाटिकाएं तैयार करते हैं और उसकी प्रस्तुति देते हैं। आज की हमारी थीम है स्वास्तिक महोत्सव। स्वास्तिक महोत्सव के साथ साथ प्रयागराज कुंभ का हमने इसमें दृश्य नृत्य नाटिका के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे दादी परिवार के छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सभी लोग हिस्सा लेते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और हमारी जो मंगला दीदी है, श्री मंगला पुरोहित जो है, वह इन सभी चीज का संचालन करती है और उनके ही संचालन में हम सभी ये करते हैं। मेरा नाम मनीमा जोशी है और ये हमारा दादी परिवार का वार्षिक उत्सव होता है। ये हमारा इस बार 20वां वार्षिक उत्सव है। बहुत ही रस आया, आनंद आया, बहुत सारे भक्तगण आए। हमने यहाँ पे प्रयागराज का कुंभ का माहौल बना दिया था और बहुत ही अच्छी, हमने भी एक सरस्वती गंगा जमुना की संगम पे एक नृत्य नाटिका करी थी और सारे भक्तों को बहुत रस आया। किसी को समय का पता ही नहीं चला कि कब समय चला गया और सब आनंद में होकर, जैसे कि जो कुंभ नहीं नहा के आए वो भी बड़े खुश हो गए कि यहाँ पे उन्होंने कुंभ का स्नान कर लिया। प्रयागराज हमने यहाँ उतार दिया, यहाँ पे जैसे कि यूपी आ गया हो। गोरेगांव भागुर नगर में दादी परिवार का बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ है, जिसमें सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत खुश है सब लोग। बधाइयाँ भी बहुत भर भर के बटी है और सब खुश होके गए हैं। मेरा नाम कुसुम साहेवाला है। मैं दादी परिवार की सदस्य हूँ और यहाँ पे हमारा वार्षिक उत्सव हर साल होता है और बहुत ही शानदार। अब की बार तो प्रयागराज पहुँचा दिया। हमारे सारे मेंबर्स ने मिलके बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की थी। एकदम ही प्रयागराज की गंगा से नहला दिया हमको सारी। मेरा नाम कमल साहेवाला है। सनातन धर्म की जय। आज रानी सती दादी का उत्सव 20वां उत्सव जो बना है, इतना सुंदर है। यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, सबको दादी का आशीर्वाद मिला है और उनका जीवन सफल हो जाता है इस उत्सव में आने के बाद में। तो हम ये चाहते हैं कि आज जैसा ही उत्सव बना, अगले साल इससे भी ग्रांड उत्सव होगा। ये मनोकामना के साथ हम सभी को दादी परिवार से दादी का आशीर्वाद मिलता रहे, ये मनोकामना करते हैं। मैं अलका टोरका, मैं इस दादी परिवार की सदस्य हूँ और हमारा इतना 20वां वार्षिक उत्सव था ये, और बहुत ही सबको आनंद आया और सभी सखियों ने खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैं दादी परिवार की मेंबर धर्म की जय। मैं दादी परिवार की मेंबर सुरेखा काबरा कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। मंगला जी बहुत सुंदर प्रोग्राम करती है और इस बार तो प्रयागराज का प्रोग्राम था। मैं कुंभ जाके आई और अभी कल वापस जा रही हूँ। मेरा तो जी नहीं भरा। सनातन धर्म की जय हो। मेरा नाम प्रतिभा झलानी है और मैं दादी परिवार की बहुत पुरानी मेंबर हूँ। ये दादी परिवार का 20वां प्रोग्राम है और हर बार प्रोग्राम में हम हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और प्रयागराज की महिमा का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, वैसा वर्णन कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेंबर्स करेंगे प्रयागराज की महिमा, वो कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू। जय दादी की। हमारा दादी परिवार, हमारे सारे भक्त, जो पहले हम लोगों ने शुरू किया था इसको 10 लोगों से, फिर बढ़ते बढ़ते आज हम 100 लोग हैं। हम गए थे पहले, छोटा सा माइक लेके आए थे, घर में करते थे, बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे संगत में खूब आनंद आने लगा हमको और दादी जी की कृपा हम पर बनती गई और छोटे से बड़े, यानी कि
कमी होते हुए भी एहसास नहीं होता था, दादी ने इतनी बढ़ोतरी कर दी कि सब करोड़ों के मालिक बन गए। ऐसी दादी का हमारा धन्यवाद। और मेन हमारा इंजन है मंगला दी, तो मंगला जी को हमारी विशेष धन्यवाद और पूरी टीम को भी विशेष धन्यवाद जो इतने प्यार के साथ रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जय दादी की, जय दादी की।